हेलो दोस्तों, सुप्रभात। आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो चाहे जिस ट्रेड से आप आईटीआई का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के आईटीआई फर्स्ट ईयर वालों के लिए। गेस्चर बीटिंग नेल्स शो। अगर आप हाव भाव में अपने नाखून काटते हुए दिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? तो हाव भाव में अगर नाखून काटना दिखता है तो इसका मतलब है आप इनसिक्योरिटी हैं। क्या है? इनसिक्योरिटी, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, असुरक्षा। ठीक है। नेक्स्ट, गेस्चर ब्रिस्क एंड इरिक्ट वॉकिंग सो। हाव भाव तेज और सीधा चलना दिखाता है। मतलब आप तेज कब चलते हैं और सीधा कब चलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? आपके अंदर आत्मविश्वास है तभी तो तेज चल रहे हैं। ठीक है, तभी तो आप तेज चल रहे हैं, तभी तो आप क्या कर रहे हैं, सीधा चल रहे हैं। आपको रास्ता पता है, आत्मविश्वास है। ठीक है, यानी कॉन्फिडेंस है, इसीलिए आप क्या कर रहे हैं, तेज और सीधा चल रहे हैं। ऑप्शन सी एब्सोल्युटली राइट है। इस तरह के कंटेंट के लिए, आईटीआई कंटेंट के लिए, रेलवे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन अपना ये है, क्वेश्चन है जेस्चर ब्रिस्क इरेक्ट। ये हमने अच्छा दूसरा है, हाव भाव ब्रिस्क इरेक्ट वॉक दिखाता है। तो इसको दिखाता है, ये आत्मविश्वास को दिखाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। गोल्स आर कैटेगराइज्ड एज। लक्ष्यों को वर्गीकृत किया गया है। तो लक्ष्यों का वर्गीकृत दो तरह से किया गया है। एक हमारा कौन सा लक्ष्य होता है? एक हमारा जो लक्ष्य होता है वो होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म, यानी अल्पकालिक और दीर्घकालिक, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, दो प्रकार के लक्ष्यों को हमने क्या किया है, वर्गीफाइड किया गया है। दो प्रकार के लक्ष्य। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है सॉरी दोस्त, व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ FYI? FYI एसएसएस का विस्तार क्या है? तो FYI का मतलब होता है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। क्या होता है? ऑप्शन ए फॉर योर इन्फॉर्मेशन आंसर करेक्ट बैठेगा FYI का फुल फॉर्म। नेक्स्ट, वेयर आर डिलीटेड फाइल्स विल बी स्टोर्ड। सभी हटाई गई फाइलों को कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो रिसाइकल बिन नाम का एक फ़ोल्डर होता है, सैमसंग में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी में क्या हो जाता है, उसी में स्टोर हो जाती हैं फाइल्स, फ़ोटो जो भी होता है। नेक्स्ट, टेलीफोन लाइन को पीसी से जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो टेलीफोन लाइन को हम लोग पीसी से अगर जोड़ रहे हैं तो उसके लिए हमें मॉडेम की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? मॉडेम की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट की क्या है? कॉपी कमांड के लिए हमारे पास क्या है, कंट्रोल सी। क्या है? कंट्रोल सी से हम किसी भी लाइन्स को कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट, डेडिकेशन टू ए पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड। किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पण करना क्या कहलाता है? वो कहलाता है कमिटमेंट। क्या कहलाता है? कमिटमेंट। मतलब किसी भी काम करने के लिए आप आत्मसमर्पण कर देते हैं अपना, तो उसे बोलते हैं प्रतिबद्धता, यानी कि कमिटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कमिटमेंट बोला जाता है। अगला है डेडिकेटेड टू ए पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड। किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पण करने को क्या बोला जाता है? कमिटमेंट। दोबारा से क्वेश्चन वही आ गया है, कमिटमेंट। अगला है एक्सपेंस ऑफ एसएमएस। एसएमएस का फुल फॉर्म क्या था? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। ऑप्शन डी करेक्ट है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। फॉर स्मार्ट गोल एस स्टैंड। मतलब स्मार्ट में एस का मतलब क्या है? तो एस का मतलब होता है हमारा, क्या होता है, स्पेसिफिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा? स्पेसिफिक, यानी कि सी हमारा बिल्कुल राइट होगा, स्पेसिफिक। अगला है कैजन का अर्थ है, कैजन मीन्स। कैजन मीन्स का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। इसे कहते हैं कैजन। मतलब निरंतर किसी चीज़ में सुधार किया जाए उसे कह देते हैं कैजन। क्या कहते हैं? कैजन, कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, समूह में चर्चा दिए गए व्यंजक का सही संदर्भ चुने। क्षमा करें, मैं। चूज द करेक्ट कंटेंट ऑफ द गिवन। एक्सक्यूज मी, आई वुड। इंटरप्टिंग। आंसर ए करेक्ट होगा। क्या होगा? इंटरप्टिंग, यानी कि बाधा डालना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों।